रहे हैं। ईरान की संप्रभुता सुरक्षा का सम्मान होना चाहिए, चीन ये बात कह रहा है। सैन्य कार्रवाई को तत्काल रोका जाना चाहिए। ड्रैगन की ओर से देखिए, अब लगातार संवाद शुरू हो चुका है। संवाद और बातचीत को फिर से शुरू किया जाए, मध्यपुर में शांति और स्थिरता बनाई जाए। देखिए, चीन की ओर से बयान आया है कि अमेरिका इसराइल की जंग, जो अमेरिका इसराइल ने जो जंग ईरान पर थोपी है, इसे खत्म करना चाहिए। डिप्लोमेटिक तरीके से इस जंग को खत्म होना चाहिए। बातचीत के जरिए शांति बहुत जरूरी है और हमले से पहले पूरे जो मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता बनाई जानी चाहिए, चीन ये बात कह रहा है। देवान सर, देखिए, पहले तो आप ईरान को हथियार मुहैया कराते हैं, आप उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, आप उनको यूरेनियम देते हैं और आप उनको पैसे से बैकअप करते हैं और आप फिर कहते हैं कि नहीं, आपके पास हम पूरी श्रद्धा और भाव के साथ आपके साथ है, हम हथियार भी देंगे, पैसा भी देंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे परमाणु बम बनाने की। और उसके बाद वर्ल्ड फ्रेटर्निटी को ये झूठा मैसेज करके आप समझाते हैं कि नहीं, शांति होनी चाहिए थी, इजराइल अमेरिका को शांति से बात कर लेनी चाहिए थी। अगर इतनी शांति की चिंता थी तो जंग से पहले इनिशिएट क्यों नहीं किया चीन ने? सर अम्बे जी, ये तो हर जगह पैसा बोलता है। जी, 40% जो ईरान का ऑयल है वो कौन उठाता है? चीन चीन उठा रहा है उठाता सर। है। अब उस पे उस पे सख्ती पड़ जाएगी तो चीन को ऑयल कहाँ से आएगा? तभी तो चीन थड़पड़ा रहा है, सीपीसी बनाता है, ग्वादार तक दुनिया पाइपलाइन बनाता है। वो मलाक्का स्ट्रेट से ऑयल नहीं लेके जाना चाहता है, तो चीन तो ये बोलेगा ही। और ये बोलने से तो कोई मतलब ही नहीं उसका। अभी तो उनको सब पता है वो क्या कर रहे हैं। पर दूसरी बात ये भी है ना, तो वो तो ईरान ये भी सोच सकता है कि अमेरिका जो है, अगर मिडल ईस्ट में दलदल में फंसता जाए, तकलीफ होती जाए, तो अपने लिए अच्छा है। कल को हम ताइवान के ऊपर 2027 में ताइवान के ऊपर अटैक कर देंगे। पर मैं नहीं समझता हूँ मिडल ईस्ट में अमेरिका को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। अभी ईरान को अगर दबाया गया तो वैसे भी कोई नहीं है, ईरान के पास भी शक्ति नहीं है। तो ये, और रशिया भी नहीं आएगा इतना सपोर्ट करने में। हालांकि रशिया असला तो देंगे ही, चीन भी असला दे रहा है, सैटेलाइट फीड भी दे रहा है। तभी तो एग्जैक्ट अटैक हो रहे हैं 8 कंट्रीज में। मिलिट्री बेसिस जो है बहरीन में और यूएई में, कुवैत में जो अटैक हुए एग्जैक्ट हुए हैं। मतलब आजू बाजू बिल्डिंग में नहीं हुए, एग्जैक्ट कैसे सैटेलाइट फीड मिल रही है। तो सवाल ये मामला लंबा चलने वाला मेरी समझ में। इसराइल के अंदर बाई चांस, हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ईरान के अंदर बाई चांस अगर तक मतलब मोसाद ने और सीआई ने अपनी पैठ बनाई है, रिसर्च की है, तो अगर वो खुमैनी को मरवा देते हैं, खुमैनी को किडनैप कर लेते हैं, तो नया बंदा उसमें लगा देते हैं एज रूलर ऑफ ईरान, तो रुक जाएगी बात। तब तो उनका फिर से नहीं है अमेरिका और इसराइल का कि भाई हमारे 4-5 एम्स थे, ये तो सबसे बड़ा राक्षस तो खुमैनी है, इसको हमने खलास कर दिया है, अब वॉर रुकने को हम तैयार हैं। अब ये होगा ऐसे, बड़ा मुश्किल है। और खुमैनी भी नहीं छोड़ने, 80 साल से ज्यादा उम्र है उसकी। जाते जाते कम से कम अच्छा काम, बहादुरी का काम तो कर जाए। ये करेगा वो काम, रुकेगा नहीं आसानी से वो चीज राइट को। सर। ठीक है सर, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेकिंग। संतपाल साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड कर्नल है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आपके पास आने से पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, अबू धाबी के अमेरिकी बेस पर बमबारी की खबरें आ रही हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी ने यह खबर जारी की है। उनके मुताबिक अबू धाबी में जो अमेरिकी बेस है, जहां पर अमेरिकी फौजी हो सकते हैं, जहां पर अमेरिकी इंस्टॉलेशन थे, वहां पर हमले की खबर आ रही है। और न्यूज एजेंसी एएफपी ने, एसोसिएटेड प्रेस ने ये बात बताई है कि वहां पर अमेरिकी जो बेस है वहां पर बमबारी हुई है, वहां पर हमले हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान ने अब तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज को टारगेट करना शुरू कर दिया है, जहां पर फौजी अड्डे हो सकते थे। अल उदैद जो कतर का एयरबेस है, जहां पर सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन अमेरिका की है, वहां पर अटैक हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दर्शकों, वो दर्शक जो अभी भी हमारे साथ जुड़े उन्हें हम बता दें, पूरा दिन बीत चुका है, पूरे दिन लगातार अमेरिका इसराइल की तरफ से हमले होते रहे। ईरान ने मिडिल ईस्ट के 8 देशों पर हमला किया है। इसके अलावा इसराइल की तरफ भी 500 से ज़्यादा रॉकेट्स दागे गए, जो उत्तरी इसराइल में गिरा है। उफा खेम, न्योत ब्योत, हाइफा, यरूशलम, वेस्ट बैंक का जो इलाका, वहां पर ये रॉकेट्स गिरे हैं, प्रोजेक्टाइल्स, और बहुत नुकसान पहुंचा है। मेरे साथ भूषण दीवान साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। इसके अलावा अभी भी संतपाल साहब मेरे साथ जुड़े हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, ये भी डिफेंस एक्सपर्ट है, सामरिक मामलों के जानकार हैं। संतपाल सर, एक सवाल आपसे भी मैं पूछूंगा कि जिस वक्त ये हमला प्लान हो रहा था, इजराइल को ये बात पता थी कि 1000 से 1200 किलोमीटर के आसपास का एरियल डिस्टेंस है अगर ईरान और इजराइल के बीच आप देखें, वहाँ पर 2 वॉरशिप एक्टिवली वहाँ पर डिप्लॉय है, अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर डिप्लॉय है, रेड सी में भी एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ डिप्लॉय किया गया, जेराल्ड वहाँ पर पहुँचा हुआ है। उसके बावजूद सर 90% एक्यूरेसी आयरन डोम की है, फिर भी 10% रॉकेट तो मिस होंगे ही होंगे। तो जो मिस हुआ है, तो अमेरिका क्या कर रहा है वहां पे? अमेरिकी वॉरशिप ने इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? वहां पर एरो 2 है, आयरन बीम है, उसके बाद तमाम और भी इंस्टॉलेशन वहां पर है। इस तरह से अगर 500 रॉकेट में से 5 रॉकेट भी गिर गए ठीक से, तो बहुत नुकसान होगा सर, और इसराइल भाई झेल रहा है। देखिए जी, देखिए,
जो ये वॉरफेयर है, मिसाइल वॉरफेयर है, जी, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट सर। नंबर वन। नंबर टू, वो एरिया को पूरा कवर करते हैं। जैमिंग, एंटी जैमिंग, काउंटर जैमिंग, और जितने भी जो मिसाइल का जो वॉरफेयर है उसके अंदर उनके ग्रिड्स बने हुए हैं। एक्यूरेसी ग्रिड्स की होती है कि उसमें किस लेवल पे आता है और उसकी क्षमता कितनी है, ये सब चीज निर्भर रहता है इन चीजों के ऊपर। राइट। लेकिन जो आज टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है, इजराइल के पास है, वो बहुत ही उत्तम तकनीकी उनके पास है। राइट सर। और उनके ट्रूप्स जो है, इजरायली ट्रूप्स जो है, वो सीजन्स भी है। उन्होंने इसी वॉरफेयर पे काम किया है और ये वॉरफेयर लड़ा है। लेकिन हर वॉर के अंदर नई नई चीजें डेवलप है। अगर हम कटिंग एज देखें, अमेरिका और इजराइल का, वो ईरान और जो आईओसी के जो कंट्रीज है, जो मुस्लिम वर्ल्ड के जो कंट्रीज है, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। यस, उनके पास में धार्मिक जो मोराल बुस्टअप कर देते हैं, वो करने के लिए वो ताकत तो है। लेकिन अगर हम इजराइल की भी ताकत देशभक्ति के अंदर देखें, वो भी किसी से अभूतपूर्व है, असाधारण है, जो इजराइल के लोगों के अंदर है। आपने देखा जो 2025 में जो वॉर हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में, और इवन गाजा के, उनके जो नागरिक थे वो जहां भी थे वहां पे जॉब छोड़ के सीधे अपने इजराइल पे आए। कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं था, इजरायली गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं था, लेकिन एक देशभक्ति का जज्बा था। और उन्होंने बड़ा जो भी अपनी सेवा दे पाया, जिस एज ग्रुप का था, वो बच्चे से लेके और जो ओल्ड मैन थे, उन्होंने काफी सेवाएं दी और वो देश भक्ति की सेवाएं दी। तो इजराइल का जो सर्वाइवल है वो सिर्फ एक देशभक्ति, टेक्नोलॉजी, हार्ड वर्किंग, डेडिकेशन टू द नेशन, वो है। नहीं तो वो उस देश को सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका उसके साथ है। अमेरिका नाटो फोर्स की जो डिप्लॉयमेंट है, उनके 2 सी एयर कैरियर जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो डिप्लॉयड है। उनका भी उन्होंने ग्रिड्स बनाया है, और कोई भी वॉर में जाने से पहले उसके आइडेंटिफाइड होते हैं टारगेट्स, और उनके जो है कवरिंग कैसे की जाती है, कंटीजेंसी प्लान्स भी बनाए जाते हैं, और उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है कि इजराइल और अमेरिका के उन्होंने ग्रिड्स पे कोऑर्डिनेट किया होगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। तो ये बहुत ही डिटेल में है। और जो अटैक्स किए हैं, ये भी इंटेलिजेंस अटैक, ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, रडार सिस्टम से, सैटेलाइट इमेजरी से, और उनको बहुत ही तरीके से किया जाता है, प्रिसीजन से किया जाता है। और जितने भी टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कराए, आज के जो एयर डिफेंस ऑल राइट सर, सर प्लीज स्टे विथ मी। बहुत बड़ा। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसका रुख करना जरूरी है सर। आई कम बैक टू यू। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, वॉर ब्रेकिंग आ रही है। जी हाँ, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरपोर्ट